हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फिर से स्टार्ट करते हैं। एलसीडी का एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, है ना। आसान सा है, सुंदर है। तो देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स। बच्चे कहेंगे सर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इस पे लगाते ही इसकी वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले से ई आती है। मैं बोलूंगा बिल्कुल आती है। तो e माइनस ई 0 होता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल होता है। x टेंस टू 0 पुट करते ही 0 अपॉन 0 होता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल होता है। फॉर्मूला आपको याद होगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। तो ये e माइनस ई अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है दोस्तों। इसका क्या करें? बच्चे कहेंगे सर हम करेंगे। करो ना, किसने रोका भाई। आप स्टार्ट करो और उसके बाद वीडियो देखें, चलो मैं भी कर लेता हूं। मैंने यहां पे e बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ln 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स। बच्चे कहेंगे गुरुजी आपको कितनी मेहनत। बिल्कुल नहीं, देखो e ln वापस 1 हो जाएगा तो ये का यही आ जाएगा, e ln 1 हो जाता है। ये e ln वापस 1 हो जाता है तो 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स ये वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इसको कूदा दे आगे, खटाक। यहां से आगे कूदा तो ये x कहां गया? नीचे आ गया। ये 1 बाई एक्स आगे कूदा तो 1 बाई एक्स इसके मल्टीप्लाई में, यानी x इसके नीचे आ गया दोस्तों। माइनस ई रह गया, अपॉन में x रह गया। अब क्या करें? अब वही करें जो पहले करते थे। क्या e को कॉमन ले लें। e को कॉमन लिया तो क्या हो गया? e पावर में हो गया ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन में ये अपने पास 1 बाई एक्स साइड में पड़ा है। e रेज टू पावर ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 हो गया इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया। बच्चों अब क्या करें? बच्चों कहेंगे ठीक है सर, यहां तक मैटर क्लियर। तो x टेंस टू 0 पुट करो। x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1। याद है आपको? x टेंस टू 0 पे ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1, और 1 माइनस 1 किसको अप्रोच करता है? 0 को। तो इसको देखते ही आपके मन में ख्याल आएगा, वो ख्याल ये होना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए? आपके मन में ख्याल आना चाहिए। बच्चों क्या ख्याल आना चाहिए? आपके मन में, दिल में ख्याल आना चाहिए e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता था कि नहीं होता था? ये आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए उस समय। मेरे तो घूमा भाई। e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये x टेंस टू 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। भाई इसको सामने लिख मेरे भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये टेंस टू 0, ये टेंस टू 0। तो दोस्तों सोचो ना, ये हाथी किसको टेंस कर रहा है? 0 को टेंस कर रहा है मेरे भाई। ये हाथी 0 को टेंस कर रहा है। रख तो सही, 0 पुट करते ही ये किसको टेंस करेगा? 1 को। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे ये पूरा 1 को, तो 1 माइनस 1 0 को। तो ये नहीं, ये पूरा 0 को टेंस कर रहा है। ये पूरा 0 को टेंस कर रहा है। ठीक है, ये x ऊपर वाला है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऊपर है, अपन ने इस x को यहां लिखा। आपको बिल्कुल ये 0 को टेंस करा, तो दोस्तों इसको ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इसको नीचे लिख दो, और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ये था अपने पास, ये यहां लिख दिया, वहां पे भी लिख दिया। अब ये पूरा किसको टेंस कर रहा है? 0 को। ये भी 0 को। तो e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहां पे लिमिट कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं, ये 0 को टेंस करे, ये 0 को, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो e बचेगा अपने पास। e बचेगा तो नेक्स्ट में क्या बचा अपने पास? e बचा, लिमिट x टेंस टू 0 दिखी, और साथ में वो क्या बचा? वो हो गया ln 1 प्लस एक्स। चलो कंजूसी में अगर इनाम देना चाहिए तो दोस्तों अपने को इनाम मिल सकता है अगर यहां लिखा तो। या ऐसा इनाम अपन लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम कंजूसी का कोई इनाम नहीं लेना चाहते। तो क्या बचा? देखो ये पूरा 1 हो गया मेरे भाई। e लिमिट एक्स टेंस टू 0, ध्यान देना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिख दी। अब क्या लिखूंगा? e, साथ में इसको भी वहां ले चलो, ये e ब्रैकेट, इसको एलसीएम लिया तो माइनस एक्स हो गया। तो ये देखो ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन ये x नीचे चला गया तो x स्क्वायर। आप कहोगे जी गुरुजी मामला फिट।
अब क्या करो, अब जो ब्रह्मा जी ने अपन को ब्रह्मास्त्र दिया उसको दाग देते हैं, खट 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 खटाक, गोलीबारी स्टार्ट, ब्रह्मास्त्र दाग दो। ब्रह्मास्त्र कैसे दागेंगे, एक्सपेंशन ठोक के। एक्सपेंशन ln 1 प्लस एक्स का याद रखना दोस्तों, वरना आपका जीवन व्यर्थ है। आपका जीवन व्यर्थ है अगर एक्सपेंशन ही आप लिमिट में याद नहीं कर पाते हो तो। ln 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस खट 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 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां लिमिट क्या थी, x टेंस टू 0, ये थी अपनी लिमिट। लिमिट थी x टेंस टू 0, तो मतलब आप समझ रहे हो, जीरो थोड़ा मैंने छोटा बना दिया, तो दोस्तों ये x से ये x खटाक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खटाक, लिमिट x टेंस टू 0 मतलब आगे की सारी टर्म्स दोस्तों क्या हो जाएगी, 0। तो बचेगा क्या आपके पास e और -1/2 माइनस e/2, ये आपका होगा दोस्तों आंसर होगा, -e/2 दोस्तों आपका आंसर होगा। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। बच्चे कहेंगे जी गुरुजी ये पिक्चर क्लियर हमारी, ये हमें समझ में आ गया, अब हम इसको कर लेंगे। तो बच्चों आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया, बच्चे कहेंगे जी सर जी बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो ये आपको समझ में आ गया, तो मैं आपके लिए एक गिफ्ट है मेरे पास, मैं आपके लिए आजकल बहुत सारे गिफ्ट लेके आता हूँ। कभी आपको सैंडविच खिलाना चाहता हूँ, है ना, तो मेरा तो मन आपको चॉकलेट खिलाने का भी है दोस्तों, है कि नहीं। तो बच्चे कहेंगे सर खिला दो, फिर कौन रोक रहा है आपको, हाथ पकड़ रखे हैं किसी ने, ना भाई ना, किसी ने नहीं पकड़े हाथ, मेरे किसी ने नहीं पकड़े। बस ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मुझे कर लो तो मैं आपको चॉकलेट खिला दूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे कर लो तो मैं आपको चॉकलेट खिला दूं, सच दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंस टू 0। देखो मेरा प्यार कितना बढ़ रहा है आपके लिए, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/x। मेरे प्यार के देखो कितना, मतलब आपके लिए मेरे मन में प्यार है, देखो 1/2x, है कि नहीं। खट 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 चलता जाएगा ये मामला, 3x आएगा, 4x आएगा, 5x आएगा, और लास्ट में जाते जाते आएगा 1 प्लस nx रेज टू द पावर 1/nx माइनस माइनस ne अपॉन n स्क्वायर x। थोड़ा सा चेंज कर दें, ये लिमिट अगर अपन यहां लिखते तो ज्यादा सुंदर लगती और फिट भी रहती। कहां पे, यहां पे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एंड लिमिट x टेंस टू 0। ये देखो दोस्तों, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी जो लिमिट है l वो इसके इक्वल क्या है, इसके इक्वल आ रहा है अपने पास, चलो P/Q/E। और अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है फाइंड P+Q। मैं आपको फिर क्वेश्चन समझा देता हूं दोस्तों, किसी के ये नहीं रहना चाहिए मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, है ना, वरना बच्चों को क्या रहता है कि सर हमको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं है, वरना तो हम यूं चुटकी बजा के कर डालते। तो चुटकी बजा देना आपका, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। 0 से ग्रेटर P उससे, अरे यार देखो पाप कर दिया मैंने बहुत बड़ा, ये P तो यहां आएगा ना भाई, 0 यहां आएगा, है ना। फिर आप कहते हैं क्वेश्चन आपने गलत लिख दिया, वरना मैं तो चुटकी बजा के कर देता। अगले क्वेश्चन भी सही है, P से बड़ा है 0, उससे बड़ा है Q, इसका मतलब P नेगेटिव है Q पॉजिटिव है, P नेगेटिव Q पॉजिटिव, बस इससे यही बात उजागर होती है। PQ एलिमेंट ऑफ I मतलब PQ इंटीजर है, सच दैट इस प्रकार की 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, 1 प्लस 2x की पावर 1/2x, ऐसे 1 प्लस 3x की पावर 1/3x, डेस 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 चलता जाएगा, 1 प्लस nx की पावर 1/nx माइनस ne अपॉन n स्क्वायर x अपॉन n स्क्वायर x इज इक्वल टू, फिर इसके बराबर में, यहां बराबर में लगा के इसको ये लिखना है। चलो मैं जगह कर ही देता हूं यार, फिर तुम कहोगे सर कंजूसी करते हो। लो 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 लो, बिल्कुल लो आप, ये सामने लो, बिल्कुल सामने लो आप, यहां लो। ये किसके इक्वल आएगा, P/Q, यहां पे E, ये इसके इक्वल आएगा, और n स्क्वायर x अपॉन में, चलो इसको भी यहां लिखो, फाइंड P+Q, ये अपने को फाइनली फाइंड आउट करना है अगर ये क्वेश्चन है तो। अब तो आपको क्वेश्चन दिख गया दोस्तों।
आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख गया, हमें समझ में भी आ गया। तो सर इतनी मेहनत करके आपने क्वेश्चन समझाया, इतना मतलब इतनी मेहनत हमारे लिए क्यों? भाई वो इसलिए करी कि ये क्वेश्चन आपको ही करना, मैं नहीं बताने वाला। मैं तो इतना सा बता सकता हूं कि इसका आंसर P प्लस क्यू क्या आएगा, 3 आएगा। P प्लस क्यू 3 आएगा। साथ में ध्यान रखना P नेगेटिव है, Q पॉजिटिव है। P नेगेटिव है, Q पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर, Q नीचे, और साथ में ये दोनों इंटीजर्स भी है। तो आंसर का ध्यान रखना, और P प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 आएगा। तो दोस्तों इसे नोट डाउन कर लो, ये आप ही को करना है भैया, मुझे नहीं करना। तो आप कहोगे सर कुछ तो हेल्प कर दो, कुछ तो हेल्प कर दो हमारे जैसे, मतलब ऐसे क्या आप मतलब कठोर बन रहे हो छोटे छोटे बच्चों पे। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, अपन ने अभी एक क्वेश्चन किया था जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था। तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको देना चाहूंगा, मेरी चौक कहां चली गई। तो उस क्वेश्चन में क्या था, वो क्वेश्चन क्या था, मैं रिपीट कर देता हूं। वो क्वेश्चन ये था 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स। ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एन ई है, समझ जाओ बात को। एक ई को छोड़ोगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, एन स्क्वायर को बाहर कर देना, एक एक्स को छोड़ोगे तो इसके नीचे लग जाएगा, दूसरा एक्स अपॉन में है, सबके नीचे एक्स आएगा। तो एक ई को इस पे ठोक दो, एक्स को नीचे, फिर इसके अंदर एक माइनस ई कर दो, एक्स को नीचे। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे, जैसा मैंने एक किया था आपको बहुत सारे दिए हैं, तो आपको बाकी अब खुद करना है। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, इसे नोट डाउन करें और इसे करें पूरा। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा। उस कंसेप्ट को सीखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उस कंसेप्ट पे कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम सेम कंसेप्ट पे कम से कम 20 क्वेश्चन। मतलब लिमिट के इतिहास का मतलब सबसे ज़्यादा अपन जो टॉपिक पढ़े हैं लिमिट में, उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर कोई होते हैं तो 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट पे होते हैं, 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट पे होते हैं दोस्तों। पिक्चर क्लियर आपकी। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, मैं वो वापस क्लियर कर दूं, मैंने बच्चों को बताया भी है, फिर बता देता हूं। एग्जैक्ट 1 और 1 प्लस और 1 माइनस, देखो ये तो 1 है, ये 1 प्लस है, ये 1 माइनस है, 3 बातें हैं। ये 1 है, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट 1, ठीक 1। ये 1 प्लस है, मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से। 1 माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है। तो एग्जैक्ट 1 की बात करूं तो केवल ये है। अब सुनना बात को, एग्जैक्ट 1 पे अगर मैं इनफाइनाइट पावर लगा दूं तो वैल्यू आएगी 1। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट का मतलब 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू 1 आएगी। खुद सोच लो, 1 को एग्जैक्ट 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, तो 1 ही तो आएगा मेरे दोस्तों। जैसे मैंने कहा 1 की पावर 2 क्या आती है, आप कहोगे 1, 1 की पावर 3 क्या आती है 1, तो 1 की पावर इनफाइनाइट क्या आएगी 1। तो आप कहोगे सर ये 1 कौन सा है जिसपे इनफाइनाइट पावर लगी है और इसको आप कहते हो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो भैया ये 1 है 1 प्लस रेज टू द पावर इनफाइनाइट या 1 माइनस रेज टू द पावर इनफाइनाइट। 1 प्लस पे पावर अगर इनफाइनाइट करूं या 1 माइनस पे पावर इनफाइनाइट करूं तो इसको मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, इसको भी डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है दोस्तों। जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है वो ये होती है, तो ये 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, मतलब यहां 1 से क्या मतलब है, ये 1 है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब मैं यहां पे प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 ही। लेकिन ये 1 कौन सा है, इनडिटर्मिनेंट वाला, अप्रोचिंग 1। ये 1 को अप्रोच कर रहा है या तो प्लस डायरेक्शन से या माइनस डायरेक्शन से, प्लस या माइनस, या तो ये 1 प्लस है या 1 माइनस है। अब सोचो 1 प्लस पे पावर इनफाइनाइट लगा दी, मतलब एक से कुछ बड़ा। अब कितना बड़ा अपने को ही नहीं पता, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, उसकी इनफाइनाइट पावर कर दी, कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। जबकि एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होती है 1। तो बच्चों सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन तो किसी भी बच्चे के नहीं होना चाहिए। अगर अब भी ये कंफ्यूजन है तो वो लिमिट पढ़ने का बिल्कुल भी हकदार नहीं है, उस बच्चे को बिल्कुल लिमिट नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये बात हुई अपनी एग्जैक्ट 1 की और ये 1 की, 1 अप्रोचिंग की। आगे बढ़े। अब बात आती है 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट के जनरलाइज्ड फॉर्मूले की। तो थोड़ी सी देखना, मैं कुछ लिख रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू a f x रेज टू द पावर जी एक्स। साथ साथ मैं आपको गिवन दे रहा हूं कि गिवन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 को अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग होती है बेटा, ये क्या होती है अप्रोचिंग।
भाई ये किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो 1 को कैसे अप्रोच करेगा, या तो RHL से करेगा या LHL से करेगा। लिमिट लगी हुई है तो लिमिट तो एग्जैक्ट वैल्यू तो देती ही नहीं है ना, लिमिट तो अप्रोचिंग वैल्यू देती है, इसलिए ये अप्रोचिंग हो गया। एंड लिमिट x टेंस टू a gx, ये किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को। तो भैया ये कौन सी फॉर्म बन गई, ध्यान से देखो आप, 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। आप कहोगे जी सर जी बन गई, आपने जैसे जैसे कहा वैसे तो बन गई। यहां पे अप्रोचिंग 1 हो जाएगा, यहां अप्रोचिंग क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट। आप कहोगे जी गुरुदेव यहां तक तो मामला फिट। तो मैं बोलूंगा बच्चों इसका सॉल्यूशन फिर क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन आएगा e रेज टू द पावर लिमिट x टेंस टू a gx मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा fx माइनस 1। ये इसका सॉल्यूशन होगा, किसका, इस लिमिट का। अगर 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट है दोस्तों, 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, सुनना, 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू a, e पे पावर चढ़ा दो, gx मल्टीप्लाई में आ गया, fx माइनस 1 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये क्या आ गया, इस लिमिट का सॉल्यूशन आ गया। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या करना है, रट्टा मार, रट्टा मार। बच्चे कहेंगे जी सर जी रट्टा तो मार लेंगे पर कभी कभी प्रूफ भी बताया करो। मैंने कहा लो जी, हमने कब मना किया, आपके सिलेबस में होता है तो हम बताते ही हैं हमेशा। तो इसका प्रूफ क्या होगा दोस्तों, चलो देखने वाली बात है, स्टार्ट हो जाओ। लिमिट x टेंस टू a, खटाक, फिर क्या था fx, ये fx था, बिल्कुल था। तो मैं थोड़ा सा आपसे आज्ञा चाहता हूं, क्या 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 आज्ञा चाहता हूं दोस्तों, यहां 1 लिखने दो मुझे, प्लस fx लिखने दो, माइनस 1 लिखने दो। मुझे ये बताओ मैंने क्या लिखा, मैं इसी को लिख रहा हूं, देखो मैं इसी को ले रहा हूं। -1 एंड +1 कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। बचेगा क्या, fx, ठीक है भाई। यहां पे कौन था, gx, तो gx का gx। तो दोस्तों इसी में fx की जगह मैंने लिखा 1 + fx माइनस 1 लिख दिया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कैंसिल आउट होगा, वापस fx आ गया। अब दोस्तों gx के अपोन में मैंने क्या लिखा, fx माइनस 1 लिखा, और मल्टीप्लाई में भी क्या लिखा, fx माइनस 1 लिखा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर कैंसिल आउट, ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो fx की पावर क्या रहेगी, gx, लिमिट x टेंस टू a, मैंने ये लिया, और ये क्या था मेरा LHS, तो मैंने LHS लिया एग्जैक्ट में, और उसमें थोड़ा सा चेंजेज करके लिख दिया दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, लेट y इज इक्वल टू fx माइनस 1, y इज इक्वल टू fx माइनस 1 दोस्तों। तो क्या होगा, देखो जब मैं x टेंस टू a करूंगा, ध्यान देना आप, जब मैं x टेंस टू a करूंगा दोस्तों, तो y किसको टेंस करेगा, y किसको टेंस करेगा, y टेंस करेगा 0 को। कैसे, जब x टेंस टू a करूंगा तो fa किसको अप्रोच करता है, fa साफ साफ दे रखा है 1 को अप्रोच करता है, ये 1 को अप्रोच करेगा तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। x जब a को अप्रोच करेगा यानी यहाँ fa होगा, तो fa की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखो ये गिवन है fa की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू a, fx की वैल्यू 1 है, तो जब ये x टेंस टू a अप्रोच करेगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 0, यानी y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। आप कहेंगे जी गुरुजी यहां तक की तो बातें क्लियर है, मजा आ रहा है, बस यहां तक तो क्लियर है। मैं बोलूंगा अच्छा तो आगे बढ़ भाई, जब यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़। आप कहोगे जी गुरुजी बढ़ो, मैंने कहा इसको क्या माना अपन ने, आप कहोगे y, तो मैंने कहा मैं लिखता हूं लिमिट x टेंस टू a, ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको मैंने क्या माना y, तो ये भी क्या बन गया y। तो दोस्तों देखो लिमिट x टेंस टू a, 1 + y, 1 + y, fx माइनस 1 को मैंने y माना, तो यहां y पुट कर दिया और यहां पे भी y पुट कर दिया, तो 1/y, और बाहर ब्रैकेट लगा के जो था ये gx fx माइनस 1, यहां पे लिख दिया मैंने gx, और डॉट में लिख दिया fx माइनस 1। अब हो सकता है आपको दिखाई ना दे, हो सकता है मे भी, लेकिन किस्मत से ये दिखाई दे रहा है। चलो तो ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये पावर में आ गया gx और यहां पे आ गया fx माइनस 1। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको अंदर घुसा दूं इसको, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a 1 + y अपॉन 1/y, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a gx
डॉट एफ एक्स माइनस वन। ये देखो, ये दोनों जगह लिमिट अप्लाई होगी, अंदर भी लगेगी ऊपर भी लगेगी, यहां भी लिमिट लग गई यहां भी लिमिट लग गई। बच्चों आपके पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आप कहेंगे जी सर जी पिक्चर क्लियर। भैया इसका प्रूफ कोई नहीं बताता, जो मैं बता रहा हूं इसका प्रूफ बहुत कम लोग बता पाते हैं, तो मैं प्रूफ बता रहा हूं तो ध्यान से देख लो, बहुत आसान प्रूफ है, कोई बड़ा भारी प्रूफ नहीं है। जब x टेंडिंग टू a है, ध्यान से सुनना, जब x टेंड्स टू a करता है तो y किसको टेंस करेगा? 0 को। तो ये 0 को टेंस करेगा तो ये 1 बनेगा, और ये 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट को टेंस करेगा। तो दोस्तों ये क्या बन गया? 1 प्लस एक्स। देखना क्या बन गया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। याद करो इसको, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अपन ने फॉर्मूला लगा कि ये निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाला था। एक्सपेंशन किया था कि नहीं किया था? किया था। तो ये होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बताओ ये 1 ये 0 हो गया, x टेंस टू a, तो y टेंस टू क्या होगा? 0। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x टेंस टू a था, तो y किसको टेंस करेगा? 0 को। अगर x a को टेंस करेगा तो y 0 को टेंस करेगा, तो देखो 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, यानी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इसकी वैल्यू आएगी e पूरे की। इसकी e वैल्यू आ गई, और पावर में क्या था? लिमिट x टेंस टू a gx, और मल्टीप्लाई में था fx माइनस 1। और ये दोस्तों क्या है? RHS है। ध्यान से देखो आप, लिमिट x टेंस टू a fx रेज टू द पावर gx। fx किसको टेंस करेगा? 1 को। gx किसको टेंस करेगा? इनफाइनाइट को। तो 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनती है। तो यहां पे क्या आ गया देखो, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंस टू a gx डॉट fx माइनस 1। e लिमिट x टेंस टू a gx डॉट fx माइनस 1। आप कहेंगे जी गुरुजी फॉर्मूला तो दिमाग में फिट हो गया, एकदम समझ में भी आ गया, इसको हम नोट डाउन करना चाहते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल इसको आप नोट डाउन कर लें। सो स्टूडेंट्स, अब अपन देखेंगे आंखों का भ्रम क्या होता है ना। कभी कभी आंखों का भ्रम हो जाता है और लगता है क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वो है, पता लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये अपने चुईया काफी दिनों से निकलने लगी है लिमिट के अंदर, तो दोस्तों इस बार बार चुईया निकलेगी तो पता नहीं क्या होगा। तो देखें आंखों का भ्रम और खोदा पहाड़ निकली चुईया कैसे होता है। तो दोस्तों ये fx इज इक्वल टू अपने पास गिवन है, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू 0 करके fx फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आप तो इसको हाथ भी मत लगाना, हाथ जल जाएगा दोस्तों, हाथ लगाते ही हाथ जल जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे पता नहीं यार, आप ट्राई करो एक बार कैसे करेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करो, इतना टफ क्वेश्चन आप ट्राई तो करो, एक बार ट्राई तो करो। लिमिट x टेंस टू 0 fx। चलो मैं ट्राई करता हूं। यहां 0 पुट किया, यहां 0, यहां 0, यहां 0, तो क्या बचा? 1/2। 0 0 होने से यहां 0 यहां 0 की पावर 1, यानी 1/2। आंखों का भ्रम। 1/2 आंसर आ गया सीधा x टेंस टू 0 पुट करते ही। आप कहोगे वाह गुरुजी क्या मजे लेते हो, आप भी क्या बेवकूफ बनाते हो। लिमिट x टेंस टू 1 fx, x टेंस टू 1 fx। देखो यहां 1 पुट करो, यहां 1 पुट करो, लेकिन यहां 1 पुट करते ही 0, यहां 1 पुट करते ही 0। आप कहोगे गुरुजी यहां मामला कुछ टफ लग रहा है। मैं कहूंगा गुरुजी यहां मामला टफ बिल्कुल नहीं है, 2 + x कर दो। फिर उधर देखो ये एंड ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ध्यान से देखना क्या ऐसा हो जाएगा। क्या मैंने सही लिखा है क्या? देखो 1 - √x 1 - x, 1 - x का आप क्या करोगे? 1 - √x 1 + √x, ऐसे फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा होगा। 1 - x का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 - √x 1 + √x, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो लो ये चले अपन एरोप्लेन बनने, ये अब दिखाई दे रहा होगा। ये पिक्चर क्लियर आपकी? ठीक। तो अब x टेंस टू 1 पुट करने में कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। पुट कर दे। पुट करा तो ऊपर 2, अपॉन में पुट करा यहां पे तो नीचे 3, पावर में यहां पुट करा तो 1/2। आंसर आ गया। आंखों का धोखा। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी बात तो बिल्कुल सही कहते हो आप, था तो आंखों का धोखा। जैसे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx आया, आपके प्राण हिलने लगे। हिलाओ मत प्राणों को, x यहां से कॉमन लो, यहां से कॉमन लो। फिर क्या करोगे दोस्तों? फिर क्या क्या कॉमन लोगे? हैं? सो दोस्तों बहुत ही आसान, बहुत ही। x को कॉमन लो तो 1/x + 1/2/x + 1 खटांग।
यहाँ ऊपर x से डिवाइड, यहाँ x से डिवाइड, अब यहाँ रूट एक्स कॉमन, यहाँ रूट एक्स कॉमन, तो रूट एक्स से ऊपर डिवाइड करोगे तो 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 अपॉन, यहाँ क्या आएगा 1 बाई रूट एक्स माइनस रूट एक्स। आप कहोगे जी गुरु जी, अब x टेंस टू इनफाइनाइट, जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो ये वाला 0, ये भी 0, 1 अपॉन 1 क्या बनेगा 1, यहां पे भी 0, ऊपर रहेगा -1, यहां पे भी 0 और ये माइनस इनफाइनाइट, खटाक खटाक प्लस हो गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 को अप्रोच करेगा और 1 की पावर 0 किसको होगी, देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 को अप्रोच करेगा और 1 की पावर 0 क्या होगी दोस्तों 1 होगी। समझ में आया होगा, पिक्चर क्लियर। चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंखों का छलावा। आंखों का छलावा फिर करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, x प्लस 2x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। दोस्तों खटाक से आंसर दो, खटाक से। पहले कौन बताता है देखें, बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन टफ है, टफ है। अरे भाई टफ है तो रुक जा, तू मत कर, मैं करता हूं। x से डिवाइड किया ऊपर वालों को तो 1 प्लस 2 बाई एक्स खटाक, इसको x से डिवाइड किया तो 2 माइनस 1 अपॉन x खटाक, यहां x स्क्वायर, इसका कुछ नहीं कर सकते तो पढ़ा रहने दे मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है। जब इनफाइनाइट पावर पुट करोगे तो ये 0 को टेंस कर जाएगा, ये 0 को टेंस कर जाएगा तो 1/2 और यहां पावर रह जाएगी इनफाइनाइट। तो बच्चों ध्यान से देखना, 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट, और 2 की पावर इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट को, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो पिक्चर क्लियर मेरे भाई, पिक्चर क्लियर मेरे भाई। आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया, मतलब पिक्चर सारी आपने क्लियर कर दी। चलो बेटा पिक्चर जब क्लियर हो गई तो एक और कहानी क्लियर करने दो, मैं ऊपर से इसको क्लियर करके एक क्वेश्चन और बता देता हूं। बस मैं यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, इसको देख लो बस। ये कौन कौन कर पाता है देखें, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट खटाक, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इसका आंसर क्या होगा देखें, बताइए बच्चों कौन कर पाता है। इसको कौन कर पाता है देखें, सबसे पहले कौन करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो यहां से, तो यहां 1, बाकी सब में एक्स स्क्वायर आएगा 0 हो जाएगा, 1/2 पे पावर आ जाएगी 2, आंसर आ जाएगा 1/4, ये अपना आंसर आएगा। अब आप इसको कर लेना। तो दोस्तों वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी होती जा रही है तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना पसंद करूंगा। फिर अपन 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट की एग्जैक्ट प्रॉब्लम करेंगे। आंखों का छलावा मैंने आपको बता दिया, भ्रम बता दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं।